तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। आज लेके आऊं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज, कुछ सैड न्यूज कह सकते हो आप उसको, या एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज कह सकते हो। मेरे को इतना समय लग रहा है बोलने में, उसके पीछे कारण है क्योंकि काफ़ी सोच समझ के बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया का ज़माना है कि भाई आप कुछ भी बोल दो और आपकी बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाए और उसका क्या मीनिंग निकाला जाए। ये समझ से परे बात होती फिर। तो बोलो थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा रुक के। दरअसल बात करते हैं सेल्बी कंपनी की। सेल्बी कंपनी जो कि ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। सेल्बी के पर्सनल कोई जहाज नहीं है। सेल्बी डायरेक्ट एक कंपनी है जो कि जिसका कनेक्शन है तुर्किश से, तुर्किश एयरलाइंस। तो तुर्किश से उसका कनेक्शन है और भारत के 9 बड़े एयरपोर्ट, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और हैदराबाद, बेंगलोर, मतलब 9, कोची, गोवा, 9 बड़े एयरपोर्ट हैं जहां पे ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालती है सेल्बी, जिसमें पैसेंजर सर्विस, कार्गो सर्विस और आपका फ्लाइट का जो है देख रेख, वो सारी चीज होगी। ग्राउंड हैंडलिंग का जो काम होता है। सेल्बी कंपनी का बाइकआउट कर दिया गया है। सेल्बी कंपनी को जो है आज से उसको क्लोज कर दिया गया भारत में। अब ये हुआ क्यों है, इसके पीछे की कहानी ये है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भाई पहलगांव में हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, और उसके ऊपर फिर भारत का जो जवाब था ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तुर्किश ने सपोर्ट किया है और तुर्किश की कंपनी है जो आपकी ये है सेल्बी। तो ये सब चीज़ें आपस में जब कनेक्शन करती हैं तो फिर किसी भी कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कंपनी को ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो कंपनी का सफाया कर दिया गया है और मतलब आज से ही दिल्ली एयरपोर्ट से सेल्बी कंपनी का जो है कारोबार वो सिमट चुका है। बहुत बड़ी अपने आप में ये सूचना है। लगभग 1 लाख फ्लाइटें जो है 1 साल के अंदर सेल्बी कंपनी हैंडलिंग करती थी और 5,40,000 टन कार्गो हैंडलिंग करती थी। ये रिसेंटली उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि इतना इतना हम जो है 1 साल में करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारा मतलब उनका एक रोल है एविएशन सेक्टर में। वो जर्नल एविएशन में भी काम करते थे और उसके अलावा उनका जो है ये जो आपका कमर्शियल जो था उसमें भी उनका कारोबार अच्छा खासा था। तो एयरपोर्ट में बहुत बड़े लेवल पे जो है सेल्बी कंपनी काम करती थी और अब होगा ये कि उसकी जगह काम करने वाले कर्मचारी नए हायर किए जाएंगे या उस काम को किसी दूसरी कंपनी को दिया जाएगा, दूसरी कंपनी में भर्ती निकलेंगी। तो एक तो रोजगार बढ़ेगा, मैं ये तो नहीं कह सकता, पर एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको रिसेंटली भर्ती देखने को मिलेंगी। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि भाई मैं देख पा रहा हूं कि कुछ पहले के लोग जो इतनी तवज्जो देते थे सरकारी नौकरी को, उसके पीछे रीजन यही था कि जो इतने सारे कर्मचारी थे वो तो अपने देश के ही थे, उनका तो कोई कसूर नहीं था। लेकिन क्या करे, वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो विदेशी कंपनी थी। उस कंपनी को क्लोज कर दिया, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, उसको मतलब यहाँ से उसको क्लोज कर दिया गया। तो अब वो यहाँ पे काम तो नहीं कर सकती, तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉय जो है वो बेरोजगार हो गए। लेकिन एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय तो हम सभी हैं, हमारे जैसे ही हैं लोग। पर वही है कि भाई चाहे कितना कुछ भी हो जाए, देश पहले है। तो देश के लिए तो भाई सबसे पहले भूख प्यास और घर बार ये सब चीजें बाद में मायने रखते हैं, सबसे पहले देश है। तो देश हित में अगर कार्य है तो हम सबको मतलब उसका जो है योगदान उसमें देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। दूसरा ये कि अक्सर मैं देखता हूं कि भाई आज ऐसा हो रखा है कि भाई सरकारी नौकरी तो मिलनी मुश्किल हो गई है। प्राइवेट में भी अगर आप बोलोगे मैं फलानी जगह काम कर रहा हूँ तो आपको ये कहा जाएगा कि भाई बढ़िया यार, जहां तू लगा हो ना वहीं लगा रहे, छोड़ियो मत। उसके पीछे का कारण ये है कि भाई सबको पता है नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है।
तो जहां लगे हुए हैं वहां लगे रहो, छोड़ना मत। लेकिन बिजनेस की एक ये भी बात होती है, जब आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो तो 10-12 पेज पे साइन करवाते हैं आपके। उसमें एक पेज ये भी होता है कि कंपनी आपको तब तक रखेगी जब तक कंपनी मुनाफे में है। कंपनी को लॉस है, कंपनी अगर घाटे में चल रही है तो कंपनी कुछ भी कर सकती है, आपको निकाल सकती है, आप मतलब आपकी जॉब जा सकती है। तो मतलब इस तरह का होता है कि भाई कंपनी को, अगर कंपनी नहीं तो आप कहाँ हो, ये तो सीधी सीधी बात है। तो ये है होता है कि जो बड़े बूढ़े घर के बोलते थे कि यार सरकारी नौकरी होनी चाहिए, अच्छा काम धंधा जो अपना सेट करके बैठ जाए, उससे बढ़िया कोई बात नहीं, वो इसीलिए बोलते थे क्योंकि नौकरी पे भाई कभी भी लात भी लग सकती है, ऐसा भी हो सकता है। बड़ा बुरा लग रहा था मैं जब उन नौजवान साथियों का चेहरा देख रहा था। वो हमारे बीच के हमारे लोग थे, ऐसा कोई नहीं था कि कोई दूसरे देश से आए हुए लोग थे, हमारे बीच के ही लोग थे, हमारे देश के ही लोग थे, हमारे दिल्ली के ही लोग थे। पर क्या करे भाई, जो भारत सरकार का फैसला है वो तो सिर माथे पे। दूसरा एक चीज ये थी कि कुछ नौजवान साथी ऐसे होंगे जिनकी उम्र होगी 25 साल, 30 साल, 35 साल के आसपास, उनको थोड़ा सा भागदौड़ वो करेंगे तो किसी भी दूसरी कंपनी में उनको मतलब जॉब मिल जाएगी। सबसे बुरा बर्ताव या सबसे बुरे हाल होंगे उनके जो 40 प्लस है, 45 प्लस है, 45 प्लस जिनकी एज हो चुकी है, उन लोगों के साथ बड़ा बुरा मतलब होने वाला है, क्योंकि जल्दी से ना तो कोई दूसरी कंपनी को उनको हायर करेगी, दूसरा वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां काम करते उनको हो गया था काफी टाइम। तो एक होता है ना कि 10-12 साल जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपकी वैल्यू हो जाती है, आपकी पहचान बन जाती है, और आप उसको एक घर नुमा माहौल सा बना लेते हो कि भाई मेरी इधर पैठ सी जम गई है। लेकिन अब तो नौकरी नहीं रही और दूसरी कंपनी कोई आपको हायर करेगी नहीं, क्योंकि बुजुर्गों को कोई हायर नहीं करता, और बुजुर्ग की कंपनी चलेगी तो अब क्या करें। तो ये था कि जिनका घर चल रहा था उनके लिए मेरे को काफी थोड़ा बुरा सा फील हो रहा है कि एकदम से नौकरी चलेगी, भाई अब क्या करेंगे वो लोग। अब जिस कंपनी में आप लगे हुए वहां तो यही बात है ना कि आप चाहे 50 साल के हो चाहे 45 साल के हो, आप जा रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, नई कंपनी नहीं लेती है, सिफारिश बहुत बड़ी हो तो बात अलग है। एक बात ये कि मैं देखता था कि जैसे आम भाषा में बोल देते भाई झगड़ा करोगे, लड़ाई झगड़े में क्या होगा, नुकसान। लड़ाई झगड़े में नुकसान ही होता है। नुकसान किसका होता है ये बताइए। नुकसान जो होता है, नुकसान हमेशा होता है गरीब और कमजोर का। तो यही है, कंपनी चली गई है, नई कंपनी आएगी, या फिर जो कंपनियां वहां ग्राउंड हैंडलिंग का काम कर रही हैं और अदर्स जो भी कंपनी है उनको वो काम सौंपा जाएगा। उन कंपनियों में भी भर्ती निकलेगी, हायरिंग निकलेगी, वो लोग हायर करेंगे स्टाफ को। लेकिन वहां हायर कौन होगा? हायर वही होंगे जिनकी उम्र कम है, जो नौजवान है, जो काम ज्यादा जानते हैं, जो स्मार्ट हैं, जिनके लिंक हैं। तो ऑटोमेटिक जो बुजुर्ग हैं, जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, उनकी तो नौकरी गई। नौकरी जाना बहुत बुरा होता है यार, मतलब बहुत बुरा, बहुत बड़ा तामझाम है ये। तो मेरे को थोड़ा सा बस यही बुरा लग रहा है। बाकी भाई वही है, सारी चीजें देखी जाती हैं, दुनिया ऐसे चलती रहती है, लेकिन देश जो है, देश के लिए हमें मतलब वफादार होना चाहिए और होना पड़ेगा भी, क्योंकि सब चीजें बाद में, सबसे पहले देश है। तो देश की बराबरी मैं किसी भी नौकरी से, किसी भी खाने की सामग्री से, किसी भी पैसे से, उससे मैं कर ही नहीं सकता। देश सर्वोपरि है भाई। तो ये है कि देश हित में जो है वो सब ठीक है, होले होले सबको चैन आ जाएगा, सबको काम मिल ही जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी भाई। सेल्बी कंपनी का डामाडोल हो गया है, उनको बाइकआउट कर दिया गया है, उनका ऑफिस क्लोज हो गया है। तो क्या करे भाई, ठीक है। आई होप आपको कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ इंफॉर्मेटिव न्यूज सुनने को, समझने को, देखने को मिली होगी। थैंक यू।